अगस्त से पहले आईएसआई की साजिश का अलर्ट है। दिल्ली जम्मू कश्मीर के 7 टियर 2 शहर भी निशाने पर हैं। एलओसी और बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ की आशंका है। ड्रोन और घुसपैठ की कोशिशों पर अब कड़ी नजर है। बीएसएफ ने पश्चिमी बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट बढ़ा दिया है। तो स्वतंत्रता दिवस से पहले देश की सुरक्षा को लेकर बड़ा अलर्ट सामने आया है। खुफिया इनपुट के मुताबिक पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई भारत में 15 अगस्त के आसपास किसी बड़ी वारदात की कोशिश में है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के साथ बांग्लादेश सीमा के रास्ते भी आतंकियों को भेजने की कोशिश हो सकती है। खास बात यह कि सिर्फ दिल्ली और जम्मू ही नहीं बल्कि टियर 2 शहरों को भी संभावित निशाना बनाए जाने की आशंका है। इनपुट के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं बीएसएफ ने पश्चिमी सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट जिसकी शुरुआत कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 15 अगस्त से पहले आईएसआई की साजिश का बड़ा इनपुट मिला है। और इस इनपुट के चलते सुरक्षा एजेंसी अलर्ट है, हर राज्य की पुलिस अलर्ट है। बात अगर मैं आपसे दिल्ली की करूं तो दिल्ली के अंदर 19 आतंकियों के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं और आतंकियों की जानकारी का जिक्र किया गया है। तो बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट है। 19 आतंकियों के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अजय, आईएसआई का ये अलर्ट जो इनपुट मिला है, इस इनपुट को लेकर क्या अपडेट हैं? बात अगर मैं आपसे खासतौर पर जम्मू कश्मीर की करूं तो वहां पर सिचुएशंस कहती हैं 15 अगस्त से पहले। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में भी हाई अलर्ट किया गया है। दरअसल खुफिया सूत्रों आपको जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आईएसआई भारत के कई शहरों में, जिसमें जम्मू कश्मीर और पंजाब या बाकी जो शहर हैं, दिल्ली जैसे बड़े शहर, उनको भी निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती है। दिल्ली की तरफ से पहले ही 15 आतंकियों के जो पोस्टर हैं वो जारी किए गए हैं। जबकि जम्मू कश्मीर में भी बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी जो यहाँ छुपे हुए आतंकी जो हैं उनकी तलाश के लिए लगातार ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं। दरअसल जो पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया किया गया, उसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के अपने अंदरूनी हालात जो है वो काफी खराब है। और ऐसे हालात जो है दुनिया जब देख रही है तो कहीं ना कहीं सवाल पाकिस्तान पर उठ रहे हैं, जिसे लेकर पाकिस्तान अब भारत को अशांत करना चाहता है, भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने की कोशिश कर सकता है। ये इनपुट सुरक्षा बलों को मिला है। सबसे महत्वपूर्ण यह है क्योंकि दिल्ली की तस्वीर लगातार हम अजय अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 19 ऐसे संदिग्ध आतंकी हैं जिन आतंकियों के पोस्टर अब दिल्ली के सड़कों पर चस्पा कर दिए गए हैं और इनमें लश्कर के भी आतंकी हैं, जैश ए मोहम्मद के भी हैं, खालिस्तान समर्थित वो तमाम संगठनों के आतंकी हैं। ये इनपुट सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है अजय क्योंकि आप याद करिए दिल्ली के उसी लाल किले के ठीक बाहर विस्फोट किया गया था और इस विस्फोट में तकरीबन 6 से 7 लोगों की जो है वो मौत हुई थी। उसके बाद अब ये इनपुट्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं सीमाओं की सुरक्षा को लेकर। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से लगातार चाहे दिल्ली में हमले की बात की जाए, ब्लास्ट की बात की जाए, या उसके बाद जो अभी रिसेंटली कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, ये स्पष्ट बताता है कि पाकिस्तान के नापाक इरादे अभी खत्म नहीं हुए हैं और पाकिस्तान लगातार मात खाने के बावजूद इस तरह की कोशिशों में लगा रहता है, जिसके इनपुट के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और चौकस कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां जो हैं वो लगातार सक्रिय हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रही हैं कि किसी भी इलाके में अगर कोई इनपुट है तो उनको जो है वो उसको टैकल किया जा सके। खासतौर पे आतंकी और आतंकियों के जो समर्थक हैं उनको भी जो है लगातार उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जो आतंकी किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर के लिए खतरा हो सकते हैं। इसके साथ साथ बॉर्डर जो है, एलओसी का इलाका, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका,
यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया और गया अजय मैं है। आपसे जानकारी भी लूंगा सीमाओं की सुरक्षा को लेकर। फिलहाल हमारे साथ जावेद जुड़े हुए हैं दिल्ली से। जावेद, दिल्ली सबसे संवेदनशील 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, उससे पहले, लेकिन इस बार क्योंकि दिल्ली में अटैक भी हो चुका है दिल्ली के लाल किले पर, सुरक्षा के प्रावधान, सुरक्षा के इंतजाम क्या हमारे दर्शकों को समझाइएगा पूरे विस्तार से। जावेद देखिए वैभव, जिस तरीके से हमारे सहयोगी अजय जंडियाल जो बता रहे थे कि किस एलओसी और देश एजेंसी पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि खास तौर से 15 अगस्त से पहले देश के जो नापाक इरादे रखने वाले जो दुश्मन आत्माओं, लश्कर तौबा या इंडियन मुजाहिदीन की बात करें, तो ये हाल में जिस तरीके से लगातार इनके हैंडल्स वो पकड़े गए हैं, इसके अलावा जिस तरीके से पाकिस्तान का जो आईएसआई बेस्ड जो आतंकी है सजाद भट्टी, उस हैंडलर हाल ही के दिनों में जिस तरीके से 2 महीने के अंदर में तकरीबन 30 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इंटेलिजेंस इनपुट के बेस पर जो है सजाद भट्टी के हैंडलर्स को जो है पंजाब, दिल्ली और दूसरे स्टेट से पकड़ा है। तो उनका मेन मकसद था देश की राजधानी दिल्ली में आतंकी मॉड्यूल को करना। अब जिस तरीके से 15 अगस्त नजदीक है और ऐसे में खुफिया एजेंसियों ने पहले से अलर्ट जारी कर रखा है कि जो देश की उनकी संगठन है, जो देश के वांटेड है के भारत की सुरक्षा एजेंसियों के, वो एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है वो तमाम मोस्ट वांटेड, जिसमें खालिस्तानी प्रतिबंधित आतंकी हो, जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर तैयबा हो या दूसरे आतंकी संगठन हो, उनकी तस्वीरों को जारी किया गया, जिससे लेकर जो इनपुट वो दिल्ली पुलिस को या सुरक्षा एजेंसीज को या फिर जो देश के दूसरे स्टेट की जो स्टेट पुलिस है या उनकी जो स्टेट एलआईयू सुरक्षा एजेंसी, उनको इसके बारे में जानकारी दी जा सके। एक स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी हुई थी हाल में दिल्ली पुलिस की। हम बताते हैं आपको कि दिल्ली और दिल्ली से सटे जो राज्य, उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो इनके तमाम स्टेट के कोऑर्डिनेशन, यहाँ तक कि उत्तराखंड और दूसरे स्टेट की पुलिस के जो चीफ थे, उनकी एक मीटिंग हुई जिससे कि आपस में एक कोऑर्डिनेशन बना रहा है। इस पूरे मामले जो है 15 अगस्त को लेकर तरह से के अलर्ट है और दिल्ली के तमाम वो संवेदनशील इलाके जहां पर दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसीज को किसी भी चीज की अगर कोई डाउट है तो वो उस पूरी तरीके से अपने रडार पर रखा है, पूरी तरीके से वहां पे इनपुट गैदर कर रहे हैं, जिससे कि किसी तरह की कोई भी नापाक इरादे कामयाब ना हो सके। इसके अलावा दिल्ली के लाल किले के पास जिस तरीके से आपने बताया कि पिछले साल वहां पर जिस तरीके से लाल किले के गेट कुछ ही दूरी पर जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, आईईडी ब्लास्ट हुआ, अमोनियम नाइट्रेट को लेकर जो ब्लास्ट हुआ, उसमें तकरीबन 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और एक वाइट मॉड्यूल, जो कॉलर मॉड्यूल था, वो सामने आया था, नेक्सस सामने आया था। इसके अलावा जो है दिल्ली के उन इलाकों को जो जामा मस्जिद के जो लाल किले के बिल्कुल पास में है, उन इलाके को और बिल्कुल जावेद, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली में अभेद सुरक्षा का घेरा बनाया जाना अपने आप में चुनौती जरूर है, लेकिन उन तमाम चुनौतियों को हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां बहुत बाखूबी निभाती हुई नजर आ रही हैं। अजय, बॉर्डर के इलाकों में सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम, क्या प्रावधान, क्या खास है इस बार, थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइएगा। इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में चौकसी को बढ़ा दिया है। बीएसएफ के जवान अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी के इलाके में और भारतीय सेना एलओसी पर लगातार जो है इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी हरकत अगर वो हो तो उसे उसी तरीके से नष्ट किया जा सके। अगर पिछले 1 महीने की बात करें, लगभग 5 से ज्यादा ड्रोन मूवमेंट की वाकया जो है वो एलओसी की और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों में देखे गए हैं, जिसका मकसद कहीं ना कहीं इस इलाके में रैकी करना हो सकता है, सर्विलांस करना हो सकता है। क्योंकि जो सूत्र बता रही है कि पिछले दिनों जो ड्रोन बरामद किए गए हैं उनमें ज्यादातर ड्रोन जो है वो सर्विलेंस ड्रोन थे, यानी कि भारतीय सेना और बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट कहां पर है, कहां पर उनकी मूवमेंट है, उसको चेक करने का प्रयास जो है वो सरहद पार से किया जा रहा है। यानी कि सरहद पार से आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए कहां पे कोई लूप होल है, उसको पाकिस्तान जो सेना है या पाकिस्तान में बैठे आतंकी है वो जानना चाहते हैं, जिसके लिए इन ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा घुसपैठ के प्रयास जो किए गए थे उनको नाकाम कर दिया गया है। पुंछ के बात की जाए तो पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग करके भारतीय इलाके में को निशाना बनाने का भी प्रयास किया गया था, जिसको मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिंताएं जो इस चीज को लेकर है कि पाकिस्तान दरअसल ये जो हरकतें कर रहा है उसके पीछे की वजह क्या है। जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं उस पर इस वक्त दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। 300 से ज्यादा लोग खाली पीओके में मारे गए हैं,
जो प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर। ऐसे में उन तमाम मुद्दों को छुपाने के लिए और दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान से, पीओके से हटाने के लिए हाँ, और ये पाकिस्तान इस अच्छा तरह की बहुत हरकतों में महत्वपूर्ण जुटा। है। पाकिस्तान हमेशा इन मौकों पर यही करता आया है जब उसके आंतरिक हालातों में असमानताएं होती हैं, उथल पुथल होती है, तो वहां की जनता के दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए वो तमाम ऐसी हरकतें, ऐसी कोशिशें करता है और इसीलिए देश भर में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जरूरी